अरे मम्मी, आप क्यों चिंता करती हो रिया की शादी की? मैं हूं ना। मैंने कहा ना, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी छोटी बहन की शादी अपने देवर निखिल से करवा दूंगी। मम्मी, वैसे भी मेरे देवर बहुत अच्छी जॉब करते हैं और एक महीने का ही वो लाखों रुपए कमाते हैं। अरे हाँ हाँ मम्मी, दहेज वहेज वाली कोई बात नहीं है। इस घर में अगर आप शादी करोगी तो 1 रुपया भी दहेज नहीं लगेगा। बस आप थोड़ा इंतजार करो। मैं कुछ ना कुछ करके अपनी सासू माँ को मना लूंगी देवर जी की शादी रिया से कराने के लिए। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। तुम अपने देवर से रिया की शादी करवा दोगी, लेकिन बेटा तुम बोल रही थी कि जब तुम्हारे देवर की जॉब लग जाएगी तब तुम रिया की शादी करवाओगी। लेकिन तुम्हारे देवर को जॉब करते हुए भी तो 4 साल हो गए। अच्छा मम्मी, आप एक काम करो, रिया को कुछ दिन के लिए मेरी ससुराल भेज दो। मैं बीमारी का नाटक करके लेटी रहूंगी और रिया घर के सारे काम करेगी तो सासू माँ जरूर मेरी बहन से इम्प्रेस हो जाएंगी और मेरे देवर की शादी सासू माँ जरूर रिया से करवा देंगी। वैसे भी मम्मी, देवर जी 1 हफ्ते बाद ऑफिस के टूर से वापस आने वाले हैं, तो अगर रिया यहाँ रहेगी तो वो दोनों एक दूसरे से मिल भी लेंगे। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही रिया को तुम्हारे घर भेज दूंगी। अच्छा ठीक है माँ, अब मैं फोन रखती हूँ। मैं एक बार देवर जी के आने से पहले सासू माँ से रिया और देवर जी की शादी की बात कर लेती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी सासू माँ मेरी बहन रिया को बहुत पसंद करती हैं, वो इस शादी के लिए कभी मना नहीं करेंगी। माँ जी। हाँ बहू। अरे माँ जी, कुछ नहीं, बस ये अपनी चाय लीजिए आप। बहू, घड़ी लेट हो सकती है लेकिन तुम नहीं, तुम अपने टाइम की एकदम पक्की हो। कभी भी तुम्हारा काम टाइम से लेट नहीं होता है। बहू, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारी जैसी बहू हुई मेरे छोटे बेटे के लिए भी मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तब तो मैं गंगा नहा लूंगी। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? मेरी बहन रिया है ना, हम देवर जी की शादी रिया से करवा देते हैं। वो तो बिल्कुल मेरी जैसी ही है, मेरी परछाई। आखिर मेरी बहन जो है। अरे बहू, ये तुमने अच्छा कहा। तुम्हारी बहन तो तुम्हारी जैसी ही होगी, मतलब तुम्हारी परछाई। मुझे तो इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बहू। अरे लेकिन क्या माँ जी? बहू, लेकिन फिर भी एक बार निखिल से तो पूछना पड़ेगा ना। अरे हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं? अब देवर जी की ही तो शादी है तो मर्जी भी तो देवर जी की ही होगी। हाँ बहू, ये तुमने एकदम ठीक कहा। माँ जी, मुझे आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोलो ना बहू, क्या बात है? माँ जी, कल मेरी छोटी बहन रिया मुझसे मिलने आ रही है यहाँ। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि रिया यहाँ आ रही है। से मिले मुझे काफी टाइम हो गया है। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि इस बार देवर जी जब अपने ऑफिस टूर से वापस आएंगे तो आप देवर जी से रिया के लिए शादी की बात कर लेना। हाँ ठीक है बहू। माँ जी तो मान गई हैं। अब बस देवर जी मान जाए तो मेरी बहन रिया इस घर में मेरी देवरानी बन के आ जाएगी। फिर तो हम दोनों बहनें इस घर में खूब राज करेंगे। दीदी, दीदी। अरे मेरी बहन रिया तो आ गई। रिया, जल्दी से सासू माँ के पैर छुओ। ठीक है दीदी। नमस्ते मम्मी जी। अरे खुश रहो रिया, खुश रहो। रिया तो बहुत संस्कारी है। भला आज के ज़माने में कौन किसके पैर छूता है। मुझे तो लगता है कि रिया मेरे बेटे के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर मेरा बेटा मान जाएगा तो मैं अपने बेटे की शादी रिया से करवा दूंगी। अरे रिया, उठो भी। बहू, जल्दी से अपनी बहन के लिए चाय नाश्ता तो ले आओ, बेचारी सफ़र में थक गई होगी। ठीक है माँ जी। सारा खाना तो मैंने तैयार कर दिया। अरे रिया, क्या हुआ? तुम किचन में? बहू कहाँ है? अरे बेटा, तुम कल ही हमारे घर आई और आज ही तुम किचन में लग गई। अरे आखिर तुम हमारे घर की मेहमान हो, बहू कहाँ है? अरे मम्मी जी, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो आराम कर रही हैं। मम्मी जी, आप खाना देख लीजिए, मैंने सारा खाना बना दिया है। कुछ और खाना है तो बता दीजिए, मैं वो भी बना दूंगी। इतना सारा खाना रिया ने बनाया है,
खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमने बहुत सारी वैरायटी बना दी है खाने में, अब और कुछ नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है मम्मी जी, फिर आप लोग बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है रिया, रिया खाना भी अच्छा बना लेती है और पढ़ी लिखी भी है और देखने में सुंदर भी है। अगर निखिल की शादी इससे हो जाए तो अच्छा रहेगा। अगर मेरे बेटे निखिल की शादी इससे हो जाएगी तो मेरी बेटी की ज़िंदगी सुधर जाएगी। एक हफ्ते बाद माँ जी, अब तो देवर जी भी आ गए हैं, तो आप देवर जी से रिया की शादी की बात करिए ना देवर जी से। ठीक है बहू। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर घर के लिए कोई सामान चाहिए तो बता दीजिए, ला दूंगा। बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना माँ, क्या बात करनी है आपको? देख बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है और शादी ब्याह उम्र पर ही अच्छा लगता है। उम्र बीतने के बाद शादी ब्याह अच्छा नहीं लगता है। तो बेटा, मुझे तेरी शादी की चिंता हो रही है। बेटा, रिया कैसी रहेगी तेरे लिए? रिया बहुत अच्छी लड़की है और बहुत संस्कारी भी है, ये तो तू जानता है। माँ, आप एकदम सही कह रही हैं, रिया में कोई कमी नहीं है। पर माँ, मैं जानता हूँ आप लोग मेरी शादी के लिए शायद कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए हैं। इसलिए माँ, मुझे लगता है कि शायद अब समय आ गया है, मुझे आप सबको सच्चाई बता देनी चाहिए। कैसी सच्चाई बेटा? मम्मी, वो क्या है ना कि मुझे एक लड़की पसंद है। अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे एक लड़की पसंद है, उसका नाम सोनम है। वो मेरे दोस्त की बहन है, उसे मैं 3 सालों से पसंद कर रहा हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे बुद्धू, तुमने इतने समय से ये बात क्यों छुपाई? ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है। माँ, निधि गरीब घर से है, उसके पापा बीमार रहते हैं और उस घर में सिर्फ मेरा दोस्त ही कमाने वाला है। उनके पिता के इलाज में हर महीने काफ़ी रुपए खर्च हो जाते हैं, इसीलिए उनकी आर्थिक स्थिति हमारे बराबर नहीं है। लेकिन माँ, सोनम बहुत सीधी और बहुत संस्कारी लड़की है, इसीलिए माँ वो मुझे बहुत पसंद है। माँ, सोनम गरीब घर से है, उसके पापा बीमार रहते हैं, उनका इलाज चल रहा है। उस घर में बस मेरा एक दोस्त ही कमाने वाला है। हर महीने उनके पिताजी के इलाज में बहुत पैसे लग जाते हैं, इसीलिए उनकी आर्थिक स्थिति हमारे बराबर नहीं है। लेकिन माँ, सोनम बहुत ही सीधी और बहुत ही संस्कारी लड़की है। बस माँ, वो मुझे इसीलिए बहुत पसंद है। बेटा, सोनम भले ही गरीब घर से है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो तुम्हें पसंद है, मेरे लिए यही काफ़ी है। ठीक है माँ, तो मैं बाहर जा रहा हूँ। माँ जी, ये क्या? देवर जी ने तो आपके अरमानों पर पानी फेर दिया और गरीब घर की लड़की पसंद कर ली है उन्होंने। अरे बहू, मेरी खुशी मेरे बेटे की खुशी में है, वो जिससे शादी करना चाहता है उससे करे। बहू, मुझे पता है मेरा बेटा बहुत समझदार है, वो हमेशा ही समझदारी से अपने सारे फैसले लेता है, वो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। भले ही सोनम अमीर नहीं हो, वो गरीब घर से हो, लेकिन उसके अंदर अच्छे संस्कार होंगे, तभी तो मेरा बेटा उसे पसंद किया है। इस सोनम ने तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मैं इस सोनम को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इसने मेरी बहन की जगह छीन ली। मैं ये शादी देवर जी की होने नहीं दूंगी सोनम से। मैं कुछ ना कुछ करके ये शादी जरूर तुड़वा दूंगी। कुछ दिन बाद। बहू, जी माँ जी। बहू, आज मैंने सोनम को शॉपिंग करने के लिए बुलाया है, शादी की शॉपिंग। तो बहू, तुम भी तैयार हो जाना, तुम्हें भी चलना है साथ में। आखिर सोनम अब इस घर की बहू बनने वाली है, तो मैंने सोचा कि जो भी सामान शादी में उसके लिए चढ़ाना है वो सब उसकी पसंद का ही उसको दिला देती हूँ, जैसे उसके कपड़े और उसके गहने। हाँ माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। तो ठीक है बहू, तुम सारे काम निपटा के
तैयार हो जाना। मैंने सोनम को 11 बजे का टाइम दिया है। ठीक है माँ जी। चलो अच्छा हुआ, एक मौका तो आया मेरे हाथ। आज मैं सोनम को ऐसा समझाऊंगी कि माँ जी ये शादी तोड़ ही देंगी। सोनम देखो, शादी बार बार नहीं होती है, शादी जीवन में एक बार ही होती है। तो आज माँ जी तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए शॉपिंग कराने लाई है, तो तुम एक काम करना, सारी महंगी महंगी चीजें पसंद कर लेना। ये मत देखना कि ये सारा सामान कितना महंगा है, क्योंकि बार बार माँ जी ऐसे दिल खोलकर तुम्हें शॉपिंग नहीं करवाएंगी। अभी तो तुम्हारी शादी है, तो शान दिखाने के लिए तुम जो भी बोलोगी माँ जी वो तुम्हें दिला देंगी। ठीक है दीदी। मुझे तो जब सासू माँ शादी की शॉपिंग कराने लाई थी तो मैंने महंगे महंगी ज्वेलरी पसंद की थी। मैंने हीरो के हार तक भी पसंद कर लिए थे। माँ जी ने मुझे मना नहीं किया था। मैंने जिस पे भी हाथ रख दिया माँ जी ने मुझे वो सब कुछ दिला दिया था। तो सोनम तुम भी याद रखना, तुम जिस पे हाथ रख दोगी माँ जी वो तुम्हें दिला देंगी। ठीक है दीदी। अब देखना, जब सोनम महंगे कपड़े और महंगे गहने खरीदेगी तब सासू माँ तो सोनम से नाराजी हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें तो फिजूल खर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर तो सासू माँ ये शादी जरूर तोड़ देंगी। फिर मैं अपनी बहन की शादी इस घर में करवा दूंगी। अरे बहू आओ तुम लोग जल्दी। हाँ माँ जी बस आई। कुछ देर बाद। अरे बहू मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने बड़ी समझदारी के साथ शॉपिंग की है। तुमने एक भी पैसा फालतू बर्बाद नहीं किया बहू। सोनम मुझे तुम्हारी जैसी ही बहू चाहिए थी, ना कि फिजूल खर्ची करने वाली। चलो बहू जल्दी चलो अब। सोनम बुरा मत मानना, लेकिन तुम जैसे गरीब घर की हो ना, तुमने चीजें भी वैसे ही गरीबी वाली पसंद की है। अब तुम पैदाइश से ही तो गरीब हो, भला तुम्हें महंगी चीजें कैसे पसंद आ सकती है? ना तो तुमने कभी कोई ब्रांडेड चीज देखी है और ना तुमने कभी कोई ब्रांडेड चीज पहनी है, तो भला तुम्हें ब्रांड के बारे में कहाँ से ज्ञान होगा? मैं सब समझ रही हूँ, बड़ी बहू सोनम के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। अरे बड़ी बहू, सोनम को जो पसंद आया उसने ले लिया, वो उसे पहनना है, ना कि तुम्हें। फिर तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तुम्हें थोड़ी ना पहनना वो सब। इसलिए बड़ी बहू बेकार की बातें मत करो तुम। आओ जल्दी तुम दोनों। शादी के बाद। बहू आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो बहू आज तुम खाने में कुछ मीठा बना लेना। ठीक है माँ जी। बहू लेकिन साथ में पूरी, पनीर और पुलाव भी बना लेना। ठीक है माँ जी। मैंने निखिल के लिए जैसी सोची थी, मुझे वैसे ही गुड़ी और संस्कारी बहू मिल गई है। कुछ देर बाद। सारा खाना तो मैंने बना दिया है, बस खीर में ही थोड़ी कसर बाकी है। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने डाल दिए हैं, बस थोड़ा सा चावल और गल जाए। अरे सोनम तुम्हारी आज पहली रसोई है, तो मीठे में तुम क्या बना रही हो? दीदी मीठे में मैं खीर बना रही हूँ। हाँ, जब मैं भी शादी करके इस घर में आई थी तो मैंने भी खीर बनाई थी। मेरी तो सबने खूब तारीफ की थी और मुझे बहुत सारा शगुन भी मिला था। अब आज तुमने भी पहली रसोई में खीर बनाई है तो तुम्हारी भी खूब तारीफ होगी, तुम्हें भी तो खूब सारा शगुन मिलेगा। सोनम मुझसे माँ जी ने बोला था कि जरा एक कप चाय बना के ले आओ, मैंने चाय बना दी है, तुम जाओ ये माँ जी को दे आओ। ठीक है दीदी। जब मैं खीर में नमक डाल दूंगी और जब सासू माँ खीर खाएंगी तब देखना सोनम को सासू माँ कितना डांटेंगी, क्योंकि माँ जी को खाने में कोई भी कमी पसंद नहीं है। अब पता चलेगा जब सोनम को सासू माँ से डांट पड़ेगी। अब देखना सोनम, मैं तुम्हारी इस खीर का क्या करती हूँ। अब मैं इस खीर में बस 2 चम्मच नमक डाल दूंगी और तुम्हारी खीर बर्बाद। फिर खीर खा के तुम्हारी कोई भी तारीफ नहीं करेगा, तुम्हें शगुन के बदले गालियाँ मिलेंगी, गालियाँ। आखिर तुमने मेरी बहन की जगह ले ली, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? भले ही तुम इस घर में शादी करके आ गई हो, लेकिन मैं तुम्हें इस घर से भगा के रहूंगी। कुछ देर बाद।
आप लोग जल्दी से खा के बताइए कि सोनम ने कैसा खाना बनाया है पहली रसोई का। अरे सोनम, तुमने खीर बनाने के बाद चखा नहीं क्या? इसका टेस्ट तो नमकीन सा लग रहा है। क्या तुमने खीर में नमक भी डाला है क्या? नहीं जी, मैंने तो खीर में नमक नहीं डाला। फिर खीर नमकीन क्यों लग रही है? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने खीर में चीनी ही डाली थी। सोनम, हो सकता है कि तुमने गलती से नमक डाल दिया होगा, क्योंकि तुम अभी इस घर में नई आई हो और तुम्हें किचन के सामानों का आइडिया नहीं है। मुझे सब पता है कि छोटी बहू को नीचा दिखाने के लिए जरूर बड़ी बहू ने ऐसा कुछ किया होगा। जरूर बड़ी बहू ने ही खीर में नमक मिलाया होगा। तो सासू माँ बहुत गुस्सा करेंगी और सोनम को अच्छी खासी डांट लगाएंगी। मैंने इसकी पहली रसोई की रस्म खराब कर दी। सोनम बहू, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। गलती इंसान से ही होती है। और बड़ी बहू ने शायद ठीक ही कहा कि अभी तुम इस घर में नई आई हो तो तुम्हें किचन के सामानों का आइडिया नहीं है, इसलिए तुमसे शायद गलती से ये हो गया होगा। ये क्या, माँ जी ने तो सोनम को डांटा ही नहीं। मुझसे जब कभी कोई गलती हो जाती थी मुझे तो बहुत तेज से डांटती थी, लेकिन सोनम को तो प्यार से समझा रही है। बेटा, खीर अगर नमकीन लग रही है तो खीर रहने दो और बाकी खाना खा लो। बाकी सारा खाना सोनम बहू ने बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है माँ। कुछ दिन बाद, माँ जी ये देखिए, ये सारा सामान तीज पर मेरे मायके से आया है। माँ जी, ये साड़ी आपके लिए आई है। देखिए ना माँ जी, कितनी महंगी और कितनी अच्छी है। हाँ बहू, साड़ी तो अच्छी है और सारा सामान भी बहुत अच्छा है। हाँ माँ जी, और मेरे पापा ने जो भी मिठाइयाँ भेजी हैं सब हल्दीराम वाली भेजी हैं। माँ जी, ये मेरे मायके से साड़ी आई है नागपंचमी पर ये सामान मेरी माँ ने भेजा है। और माँ जी, मेरी माँ ने अपने हाथों से ये गुजिया बना के भी भेजी है। क्या तुम्हारी माँ ने एक भी अच्छी मिठाई नहीं भिजवाई, बस ये हाथों से गुजिया बना के भिजवा दी? अरे मेरे घर से तो एक से एक महंगी मिठाई आ रही है और सारे घर वालों के लिए कपड़े भी आए हैं। मेरी माँ से जो बन पड़ा उन्होंने अपनी खुशी से मेरे लिए सारा सामान भेजा है। माँ जी ये लीजिए, ये साड़ी मेरी माँ ने आपके लिए भेजा है। और दीदी, ये साड़ी मेरी माँ ने आपके लिए भेजा है। बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है। मुझे इसका रंग और डिजाइन दोनों पसंद आया। सोनम, ये साड़ी तुम ही रखो। इतनी लो स्टैंडर्ड साड़ी मैं नहीं पहनती हूँ, इसीलिए तुम इस साड़ी को अपने पास ही रखो, खुद ही पहन लेना। दीदी, ये साड़ी मेरी माँ ने बड़े प्यार से आपके लिए भेजा था। भले दीदी ये साड़ी महंगी ना हो, पर इसमें मेरी माँ का प्यार है आपके लिए। सोनम, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं प्यार नहीं, ब्रांड पहनती हूँ, ब्रांड, समझी तुम? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मेरा परिवार एक दिन बिखर जाएगा। मुझे पता है कि बड़ी बहू अमीर मायके वाली है और गुस्से वाली भी है, इसलिए इससे बहस करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पहले भी देखा है कि घर में कई बार अपनी मायके की अमीरी का हंगामा कर चुकी है। लेकिन मुझे बड़ी बहू को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सोनम बहू को ऐसे ही परेशान करती रहेगी। माँ, मैंने बहुत कोशिश की देवर जी की शादी तुड़वाने की, लेकिन टूटी ही नहीं। लेकिन मम्मी, भले ही सोनम इस घर में बहू बन के आ गई है, लेकिन मैं उसे चैन से इस घर में नहीं रहने दूंगी। उसने मेरी बहन की शादी जैसे तुड़वाई है ना, मैं भी उसकी शादी तुड़वा के ही रहूंगी। माँ, मैं सोनम को सासू माँ की नज़रों में बुरा साबित करके ही रहूंगी। तभी सासू माँ को अपनी गलती का एहसास होगा कि मैंने अपने बेटे की शादी सोनम से करा के कितनी बड़ी गलती की है। बहू, बड़ी बहू। अच्छा माँ, मेरी सासू माँ मुझे बुला रही हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी, मेरी शादी के बाद ये मेरा पहला रक्षाबंधन है, तो क्या माँ जी मैं रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही अपने मायके चली जाऊँ? अरे हाँ हाँ बहू,
क्यों नहीं, तुम एक दिन पहले ही अपने मायके चली जाना। तो ठीक है माँ जी, मैं अपने भैया से बोल दूंगी कि वो मुझे एक दिन पहले ही आकर यहाँ से ले जाए। माँ जी, रक्षाबंधन पर तो मैं अपने मायके नहीं जाती हूँ, फिर सोनम क्यों अपने मायके जाएगी? बहू, अब तुम्हारा तो कोई भाई है नहीं, तुम्हारे मौसी के बेटे तो यहीं पड़ोस में रहते हैं, इसलिए वो लोग तुमसे आके यहीं पर राखी बंधवा लेते हैं। अब सोनम बहू का मायका दूर है और इसका भाई भी तो है। अगर ये रक्षाबंधन वाले दिन जाएगी तो इसे वहाँ पहुँचने में ही दोपहर हो जाएगी, इसलिए सोनम बहू एक दिन पहले ही अपने मायके चली जाएगी, ये ठीक रहेगा। सोनम बहू, तुम जाके अपनी पैकिंग कर लो और अपने भाई को बुला लेना। ठीक है माँ जी। 2 दिन बाद। माँ, आपने बोला था ना कि आपको पैसे चाहिए, तो मैं ये पैसे ले आया। ये लो माँ, ये पैसे लो। बेटा, ठीक किया जो तुम पैसे ले आए, क्योंकि बेटा मेरे घर खर्च के पैसे खत्म हो गए थे। अभी मुझे बिजली का बिल, पानी का बिल और राशन का बिल सारा देना था। ठीक है माँ, मैंने तो आपको पैसे दे दिए, अब आप अपना डिपार्टमेंट संभालिए। ठीक है बेटा। अब मैं देखती हूँ कि सोनम मायके कैसे जाती है। उसे तो इस बार मैं पूरा का पूरा ही मायके भेज कर रहूँगी। अब मैं ऐसी चाल चलूँगी कि सास सोनम को इस घर से निकाल ही देंगी। अब तो इस बार मैं सोनम को हमेशा के लिए मायके भेज दूँगी। सोनम अभी किचन में खाना बना रही है, क्योंकि शाम को उसका भाई उसे लेने आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, माँ जी का जो घर खर्च के रुपए निखिल जी ने लाके दिए हैं माँ जी को, मैं उन पैसों को सोनम के बैग में डाल देती हूँ। और जब सोनम जाने लगेगी तो मैं माँ जी से बोलूँगी कि माँ जी, सोनम शादी के बाद पहली बार मायके जा रही है, तो उसे सगुन में कुछ पैसे तो दे दीजिए। जब सासू माँ पैसे देने जाएंगी तब वहाँ देखेंगी कि उन्होंने जो पैसे रखे हैं वो तो वहाँ है ही नहीं। फिर होगा असली हंगामा, क्योंकि मैं उन पैसों को पहले ही सोनम के बैग में छुपा दूंगी। और जब पूरे घर में पैसे ढूंढे जाएंगे, नहीं मिलेगा, तो मैं माँ जी से बोलूँगी कि माँ जी, एक बार सोनम का बैग चेक कर लो। फिर सोनम के बैग से जब पैसे निकलेंगे तब तो सोनम के ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाएगा, और मैं बढ़ा चढ़ा के बोल दूंगी कि आखिर सोनम का मायका तो गरीब है ही, तो अपने माँ बाप के लिए यहाँ से पैसे चुरा के ले जा रही होगी। उसके बाद तो सासू माँ का सोनम के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, और फिर वो तो उसको हमेशा के लिए मायके भेज देंगी, और उसके सामने, उसके भाई के सामने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम भी लग जाएगा। ये अच्छा रहेगा। मैं जल्दी से जाती हूँ और माँ जी की अलमीरा से वो पैसे लेकर आती हूँ और सोनम के बैग में रख देती हूँ। हे भगवान, ये क्या? बड़ी बहू सोनम बहू से इतनी नफरत करती है कि वो उसको इस घर से भगाना चाहती है। वो बोल रही थी कि घर खर्च के पैसे को मैं सोनम के बैग में रख दूंगी। वो सोनम को सबके सामने चोर साबित करना चाहती है। बड़ी बहू, मैंने बहुत तुम्हें माफ़ कर दिया। मैंने सोचा कि छोटी मोटी देवरानी जिठानी की जलन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम अपनी देवरानी से इतनी नफरत करती हो। आज तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। आज मैं तुम्हारा सबके सामने चेहरा बेनकाब करूंगी। तुम्हारा असली चेहरा लाऊंगी मैं सबके सामने कि तुम सोनम बहू से कितनी नफरत करती हो। शाम को। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बहू, जाओ। तुमने अपना सारा सामान तो रख लिया है ना? हाँ माँ जी। अरे माँ जी, सोनम पहली बार अपने मायके जा रही है, वो भी रक्षाबंधन पर। तो माँ जी, सोनम को विदाई में पैसे तो दे दीजिए, और उसे अपने मायके वालों के लिए मिठाई भी तो खरीदनी होगी। अरे हाँ बहू, तुमने अच्छा याद दिलाया, मैं तो भूल ही गई थी। बस मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। मुझे इसी पल का तो इंतजार था। अब जब माँ जी को वहाँ पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर देखना मैं कैसे ड्रामा करती हूँ। ये क्या, सासू माँ अंदर से पैसे ले आई? ये तो बोल रही थी इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और जो घर खर्च के पैसे आए थे वो तो सारे उठा के मैंने सोनम के बैग में रख दिए थे। क्या हुआ बड़ी बहू, क्या सोच रही हो? यही ना कि मैं पैसे अंदर से कैसे ले आई? बड़ी बहू,
जब तुम सोनम बहू के बैग में पैसे रख रही थी तो मैंने तुम्हें देख लिया था। तभी मुझे समझ में आ गया था कि तुम सोनम बहू को चोर साबित करना चाहती हो। बड़ी बहू, तुमने क्या सोचा? तुम ये जो कुछ कर रही हो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन बड़ी बहू, अफसोस कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया सोनम बहू को इस घर से भगाने का। बड़ी बहू, तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम बेकसूर अपनी देवरानी को इस तरह से परेशान कर रही हो। तुम आखिर सोनम से इतनी नफरत क्यों करती हो? आखिर सोनम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सोनम बहू जब से इस घर में आई है हमेशा से ही तुम्हें उसने मान सम्मान दिया है। तुम उसे भले ही 10 बातें सुनाती हो लेकिन उसने कभी तुम्हें पलट के किसी बात का जवाब नहीं दिया है। लेकिन फिर भी तुम हमेशा उसे नीचा दिखाती रहती हो। बड़ी बहू, कोई पैसों से बड़ा नहीं होता है, संस्कार से इंसान बड़ा होता है, समझी तुम? बड़ी बहू, मुझे सब पता है। जब से सोनम बहू इस घर में शादी करके आई है तब से ही तुम इसके पीछे पड़ी हुई हो। सोनम बहू की पहली रसोई तुमने ही खराब की। तुमने ही खीर में नमक डाला था, मुझे ये भी पता था। और बहू, जब सोनम बहू के घर से साड़ी आई तो तुमने उस साड़ी की कितनी बेइज्जती की। तुमने वो साड़ी उठा के सोनम के मुंह पे फेंक दी। और आज तुम सोनम बहू के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने जा रही थी ताकि वो हम सबकी नज़रों से गिर जाए और मैं उसे इस घर से भगा दूं। लेकिन बड़ी बहू, अब तुम्हारा चेहरा सबके सामने आ गया है, असली चेहरा कि तुम कितनी बुरी हो। अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूँ। जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं ये सारी हरकतें कर रही थी। मुझे सोनम से बहुत नफरत हो गई थी, बस इसीलिए मैं ये सब कर रही थी। माँ जी, प्लीज़ माँ जी, मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। सोनम, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। असल में मैं देवर जी की शादी अपनी बहन रिया से कराना चाहती थी, मगर उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया था। बस इसी बात से मैं तुमसे इतना नफरत करने लगी। मुझे माफ़ कर दो सोनम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अरे दीदी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तो बस हमेशा से ही आपको अपनी बड़ी बहन के रूप में देखती थी। माँ जी, दीदी को माफ़ कर दीजिए, उनसे गलती हो गई। गलती आखिर इंसानों से ही होती है। और माँ जी, बड़ों का तो फर्ज है कि छोटों को माफ़ कर दें। देख रही हो ना बड़ी बहू, तुम्हारे और छोटे बहू के संस्कार में कितना अंतर है। तुम उसे हमेशा नीचा दिखाती रही और वो तुम्हारी माफ़ी के लिए मुझसे विनती कर रही है। बड़ी बहू, संभल जाओ। आज के बाद अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की ना तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी, समझी तुम? नहीं माँ जी, मैं ऐसी गलती अब कभी नहीं करूँगी। इससे मैं सोनम को अपनी छोटी बहन मानूंगी, ना कि देवरानी। चलो, समय रहते मुझे सब पता चल गया, नहीं तो ये बड़ी बहू मेरा बसा बसाया घर उजाड़ के रख देती।